आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले और 2 उनके अन्य साथी हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 33 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। एमसीडी के प्रत्याशी को टिकट बेचने का 90 लाख रुपए का हुआ था सौदा। अखिलेश पति त्रिपाठी ही नहीं, इस भ्रष्टाचार में अन्य चेहरे भी हैं शामिल, बोले भाजपा नेता कपिल मिश्रा। में प्रसिद्ध नेता कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। हिंदुत्व सम्राट कहे जाने वाले हैं, इको सिस्टम जो चलाते हैं, जिनके देश में इतने फॉलोवर्स हैं, जिनकी बात अगर की जाए तो बहुत ही अपने आप में ऐसा कोई कोना नहीं होगा देश में जिनको कपिल मिश्रा जी को जानते नहीं है। आखिरकार मैं जानना चाहूंगा, जो पार्टी करप्शन के नाम पर आई और करप्शन को खत्म करने के लिए आई, उसमें आज ही इस तरह से छेद नजर आ रहे हैं कि देखने दिखाने वाली बात है। मैं बात करूं जी कपिल जी, आज अगर हम बात करें तो एमसीडी इलेक्शन है और इस समय जो अखिलेश पति त्रिपाठी के साले और उनके पीए 90 लाख के मामले में घोटाले में पकड़े जाते हैं, जो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि हम जो है करप्शन को खत्म करेंगे। देखिए, आप सोचिए ना, जो निगम पार्षद 90 लाख रुपए देकर टिकट लेके आ रहा है, जो बंदा वो जीत गया तो क्या करेगा? किससे निकालेगा ये पैसा? जनता से तो लूटेगा। केजरीवाल की पार्टी में इस वक्त 90 लाख रुपए में टिकट बिक रहे, और पकड़ा कौन गया? विधायक का साला पकड़ा गया है, उसका पीए पकड़ा गया, और पकड़ा कैसे गया? पैसों के साथ पकड़ा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। और खाली एक विधायक की बात नहीं है, इसमें अखिलेश पति त्रिपाठी, राखी बिड़लान, पवन शर्मा, राजेश गुप्ता, चार विधायकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और डील कहाँ हो रही है? उप मुख्यमंत्री के घर के सामने डील हो रही है, मनीष सिसोदिया के घर के सामने डील हो रही है। इतनी बेशर्मी दिल्ली की राजनीति में तो कभी भी नहीं देखी गई है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया का मीडिया में आके ये कहना, पैसों का लेन देन हुआ तो क्या हुआ, टिकट तो नहीं दिया। इसका मतलब आप अपने विधायकों के पैसे के लेन देन को जायज ठहरा रहे हो। और जब 90 लाख रुपए लेकर टिकट नहीं दिया, इसका मतलब 1 करोड़ वाले को टिकट दिया है। ये दिल्ली की राजनीति में ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी गई है। जबकि इस पार्टी के लगातार जो वादे थे वो ये कह रहे थे, पब्लिक में जब आए थे तो इन्होंने करप्शन खत्म करने का वादा किया था, लेकिन आखिर आज इनकी नीयत कैसी हो गई और कहां पर ये पहुंच गए? नहीं, ये तो आप दिल्ली में निकल के देख लो। आप दिल्ली का कोई भी डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, यमुना की सफाई का मामला हो, दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठाओ, वहाँ घोटाले हैं। मंत्री जेल में है, हेल्थ मिनिस्टर जिसको वो बनाया था आपने, वो जेल में है, उसको बेल नहीं मिल रही है। शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, उसको खुद मालूम है जेल जाने वाला हूँ, रोज बोल रहा है मैं जेल जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। 4 विधायक अब पकड़े गए हैं, 3 विधायक इससे पहले कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा याफ्ता हैं। तो ये स्थिति तो सारी दिल्ली के सामने है। मुझे लगता है कि देश में इतनी भ्रष्ट सरकार और कोई नहीं है जो आज दिल्ली की सरकार चल रही है। अगर 2022 की हम बात करें एमसीडी चुनाव की, तो ये चुनाव किस तरह से, जबकि एमसीडी केवल जो है आम आदमी पार्टी केवल पहाड़, कूड़े के पहाड़, कचरे के पहाड़ करके राजनीति करना चाह रही है, ये क्या? नहीं, देखिए, लैंडफिल हर बड़े शहर में होता है। लैंडफिल धीरे धीरे कम भी हो रहा है, उसकी हाइट भी कम हो रही है। गलियों में, मोहल्लों में जो ढलाव होते थे वो हट चुके हैं। तो एमसीडी का मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है, ये सब लोग देख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी ये बता रही है वो कैसे इस कूड़े के पहाड़ को हटाएगी? खाली ये बोलना कि पहाड़ है, मैं आपके घर में आऊँ और आपकी डस्टबिन खोल के खड़ा हो जाऊँ कि कूड़ा है, कूड़ा है। जो लैंडफिल है वो दिल्ली की डस्टबिन है। कूड़ा सारा शहर का वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है। डस्टबिन का कूड़ा दिखा के आप शहर के बारे में बात कर रहे हो? लैंडफिल के अलावा कहीं और जा पाए वो? ये केजरीवाल जी कह रहे हैं लगातार, अगर हम सरकार में आते हैं तो हम कूड़ा बिल्कुल खत्म कर देंगे, दिल्ली के पहाड़ खत्म कर देंगे। कोई प्लान बताया कैसे कर देंगे? अपने घर में लेके चले जाएंगे, खा जाएंगे उसे सुबह उठकर? कैसे खत्म कर देंगे? कौन सा मॉडल है? मॉडल यही तो है कि पहले ढलाव खत्म हो, उसके बाद घर घर से कूड़ा इकट्ठा शुरू हो। जब सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाए तो लैंडफिल में जाए, फिर लैंडफिल में जाने के बाद उसको सेग्रीगेट किया जाए, अलग अलग किया जाए, वहां से उसका रिसाइकिल किया जाए। यही तो कर रही है नगर निगम, यही तो। इसके अलावा कोई और मॉडल है क्या दुनिया में? इसको लेकर लगातार जो बीजेपी काम करती आई, उन पर उन्होंने आरोप लगाए केजरीवाल जी ने कि ये एमसीडी में जितने घोटाले हुए उतने किसी में घोटाले नहीं हुए। बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में चलता हुआ आज लॉस में कैसे चला गया? कैसे चला गया? पीडब्ल्यूडी घाटे में क्यों चल रहा है? डीटीसी कैसे घाटे में चलेगी? आप एक भी सरकारी बस नहीं खरीद पा रहे, प्राइवेट बसें खरीदवा रहे हो। यमुना की जो स्थिति है वो क्या हाल है? दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर बनाया है क्या? कोई नया स्टेडियम बनाया है क्या? तो घोटाला कहाँ हुआ है सबको मालूम है। अपने कार्यकर्ताओं को आप पैसे दे देकर रोड पे खड़ा कर रहे हो, बोर्ड पकड़ा पकड़ा कर। ये राजनीति हो रही है दिल्ली के अंदर। एमसीडी 2022 में क्या शराब घोटाले की भी मुद्दा बनेगा? देखिए, शराब घोटाला, इसके अलावा ठेके खुलवाना घोटाले के अलावा, मैं आपके बेटे को बोलूं कि बेटा तू शराब पीता है, 1 बोतल की जगह 1 बोतल मेरे साथ फ्री ले जा,
मैं आपके परिवार की भलाई कर रहा हूँ या बर्बादी कर रहा हूँ? ये किया है केजरीवाल ने कि नहीं किया है? अगर आपका सगा चाचा या ताऊ आपके बेटे को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री पकड़ाएगा, उससे संबंध रखोगे? ये केजरीवाल ने किया है दिल्ली की जनता के साथ। हेलो। हाँ भैया, हेलो। वो गिन लिया भैया ने पैसे, 2 लाख रुपए कम है उसमें। चलिए मैं भी एक बार दिखवा लेता हूँ, अगर होगा ऐसा तो मैं वो भी करवा दूंगा। ऐसा कुछ वैसे मेरे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं वो भी करा देता नहीं, वो तुम्हारे सामने ही है, वो तो उसमें करके वो थोड़ी नहीं। हूँ। ठीक है, अगर होगा तो मैं करा देता हूँ, वो भी बात कर लेता हूँ। चलो भैया को मैसेज कर देना कि सामान पहुंच गया उनका, विधायक जी को। ठीक है। ठीक है भैया, अखिलेश भाई को। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, हाँ जी बताइए ना। लिया है, वो काउंट कर रहा है लड़का पैसे। कोई नहीं, आप करके बता देना जैसा भी होगा। चलो आप कहाँ हो? मैं तो थोड़ा बाहर से मिलूंगा आपसे, मान लीजिए रात में अगर आऊँगा इधर तो रात में मिलूंगा, तो कल मिलता हूँ आपसे। अच्छा, विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी का आइडिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल गोपाल जी, बिल्कुल। बस मेरे को थोड़ा दुख इस बात का हुआ, मेरे से कहाँ कमी होगी। गोपाल जी जानते हैं दिक्कत ये थी ना, आपको बताया था कि दोनों सीटें थोड़ा सा हुआ है ना, एक गुजर हो गया वहाँ पे, दूसरा गुजर लड़ा ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ, इसलिए पार्टी ने मना कर देने, तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप लड़िए, मजबूती से लड़ते हैं आप चुनाव। हाँ हाँ, कोई नहीं, लगे रहिए, अभी कोई टाइम थोड़ी ना जा रहा है। चलो कोई नहीं, पार्टी आदेश करेंगे, भैया आदेश करेंगे तो कोई नहीं लड़ेंगे अपने हुए। करिए करिए, आप अगली बार के लिए फिर चांस है। अब तो महिला हो गई तो अगली बार जेंट्स ही होगी, आप लड़िए। हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ा सा लगना भी पड़ेगा चुनाव में आपको, क्या करें हम लोगों का, क्या करें, अब जानते ही हैं। नहीं। यहाँ हो गया ना, तो दूसरा कैसे कर सकते हैं। नहीं, अखिलेश भाई का आया था फोन भी, उसका किरण सेठी का भी फोन आया था। मैंने कह दी मैं आपके साथ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला था कॉल करो सबको पहले, मैंने सबसे पहले जैसे टिकट हुई ना, हाँ हाँ, तो बोला कि पहले फोन कर लो उनको। हाँ हाँ, आपने फोन नहीं उठाया था, आपने एक दिन फोन भी बंद था, उसने फोन किया था। हाँ हाँ हाँ, नहीं भैया से भी बात हुई थी, विधायक जी से मेरी, हाँ 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 अखिलेश भाई से। हाँ। चलो कोई नहीं, आप भैया को बोल देना सामान पहुंच गया विधायक जी को, मैं उधर बोल देता हूँ। मैं गौरव का 2-3 बार फोन आ चुका था मेरे पास। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने ये सवालात पूछे कि एमसीडी में 2022 में आखिरकार किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी और किसकी नहीं, किसकी किस्मत जीतने वाली है। क्या केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं उनके ऊपर, अपने वादों के ऊपर सरकार एमसीडी में बना पाएंगे बीजेपी में या नहीं, और कितनी सीटें जीत कर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन आखिरकार अगर बात की जाए तो कपिल मिश्रा ने ये तय कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार की सरकार, जिससे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो सरकार बनाई गई थी, वो अपने आप में एक फेल होती हुई नजर आ रही है। इनके जो वादे हैं वो सब, यहाँ पब्लिक जिस तरह से बता रही है कि शराब की लेके लोग परेशान हैं, नशे से लोग परेशान हैं, उस तरह के जो वादे हैं वो मुझे लगता है कि कहीं कामयाब होने वाले नहीं है। लेकिन आखिरकार देखने वाली बात है 7 तारीख को किसकी किस्मत जीतने वाली है। मैं कैमरा पर्सन रंजना शर्मा के साथ उमेश पाल, TV 29 न्यूज़ दिल्ली।